आज की कहानी सिर्फ राजनीति की नहीं है। आज एक ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा सच कि भारत में विपक्ष अपनी हार से इतना बुखला चुका है कि अब प्रधानमंत्री की हत्या की बातें खुले मन से कही जा रही हैं। क्या यह सिर्फ राजनीति है या लोकतंत्र पर सीधा सीधा हमला? पूरा सच जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जो आज आप सुनने वाले हैं वह भारत के लोकतंत्र की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ और स्वागत है आपका रुद्राष्ट्र चैनल के इस विशेष विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं उस घटना की जिसने हम सबके सामने संजीदा सवाल खड़ा कर दिया है। तमिलनाडु में राजनीति का सबसे शर्मनाक पल सामने आया है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। डीएमके के साउथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी विजय अबला ने मंच पर खड़े होकर बड़ी बेशर्मी से खुलेआम यह कहा, अगर तमिलनाडु को तरक्की करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या होनी चाहिए। जी हां, हत्या करने की बात कही, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या की बात, और वह भी भीड़ के सामने, माइक पर, खुले मंच पर, बिना डर, बिना शर्म, बिना किसी लोकतांत्रिक लोक लज्जा के। अब सवाल यह नहीं है कि यह बयान क्यों दिया गया, सवाल यह है ऐसी सोच आई कहां से? क्या यह सिर्फ एक नेता का उग्र बयान है या यह उस मानसिकता का नतीजा है जो हार और हताशा के बाद विपक्ष में पैदा हो चुकी है? क्या यह बुखलाहट का चरम है? हत्या तक की बात क्यों? डीएमके नेता का यह आपत्तिजनक बयान कोई अचानक की गई टिप्पणी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। जब विचारधारा और विकास का कोई जवाब नहीं बचता तो नफरत और हिंसा की भाषा ही एकमात्र हथियार रह जाती है। बिहार में आपने देखा, आरजेडी ने प्रधानमंत्री की माता के लिए शोभनीय शब्दों का इस्तेमाल किया। सवाल यह है, क्या यह महज संयोग है कि इंडी गठबंधन के पार्टनर्स एक के बाद एक इसी तरह की घटिया और जहरीली राजनीति में लिप्त हो रहे हैं? वास्तव में तमिलनाडु में गठजोड़ का खेल चल रहा है और अब देखते हैं इसका असली चेहरा। डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन टूटने की अफवाहों ने हाल ही में दक्षिण की राजनीति को हिला कर रख दिया। मीडिया में खबरें उड़ी कि कांग्रेस विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिला सकती है, लेकिन तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी प्रमुख के सेल्वा प्रथनगाई ने हाल ही में साफ किया कि डीएमके कांग्रेस गठजोड़ बना रहेगा और इंडिया ब्लॉक मजबूत है। कांग्रेस ने 2026 के चुनावों के लिए डीएमके के साथ बातचीत के लिए एक समिति भी गठित करने का फैसला किया हुआ है। मतलब साफ है, यह गठबंधन टूटने वाला नहीं है, और जब गठजोड़ बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाना हो तो डीएमके के नेता शायद यही सोचते हैं कि इस तरह के आक्रामक और खतरनाक बयानों से वे अपनी प्रतिबद्धता दिखा सकते हैं। परंतु क्यों डर रही है इंडिया गठजोड़ की जमात? देश आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी विकसित भारत के पुष्प ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं। पुष्प यानी प्रोग्रेसिव, अनस्टॉपेबल, स्किल्ड एंड स्पिरिचुअल, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, प्रॉस्परस। देश में मेट्रो का जाल बिछ रहा है। 5G के बाद अब 6G पर काम हो रहा है। मेक इन इंडिया से देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है। इस तरह के विकास और लोकप्रियता के आगे
विपक्ष के पास अब कोई जवाब नहीं बचा है। उनकी नीतियां खोखली साबित हो चुकी हैं, उनका एजेंडा विफल हो चुका है। इसी हार और हताशा से पैदा हुआ है यह बौखलाहट का विष। आज देश में दो पक्ष बन गए हैं, एक लोकतंत्र के लिए काम कर रहा है और दूसरा कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चन की बजाय अनुशासनहीनता पर उतारू है। एक तरफ देश की सरकार है जो संसद में नए कानून ला रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि वह प्रधानमंत्री की हत्या जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचा रहा। यह सिर्फ एक नेता की निजी टिप्पणी नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं और राष्ट्रीय एकता पर सीधा सीधा हमला है। माना भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर नहीं है कि किसी नेता की जहरीली भाषा उसे हिला दे, लेकिन भारत की आत्मा को ठेस तो जरूर लगती है। लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं जब विपक्ष भाषा, नैतिकता और मानवता तीनों की सीमाएं लांघ जाता है। देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए, प्रश्न पूछना चाहिए, सरकार को जवाबदेह बनाना चाहिए, लेकिन जब विपक्ष ही हिंसा की राजनीति पर उतर आए तो यह सिर्फ राजनीति का मुद्दा नहीं रह जाता, यह राष्ट्र सुरक्षा का प्रश्न बन जाता है। दोस्तों, आज जो तथ्य आपने सुने वे सिर्फ खबरें नहीं बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर चोट है। अगर इन मुद्दों को कोई आवाज नहीं देगा, अगर कोई इन पर प्रश्न नहीं उठाएगा, तो कल को ऐसी जहरीली राजनीति सामान्य हो जाएगी और यह हम सब के लिए खतरा बन जाएगी। इसलिए अगर आप रुद्राष्ट्र की इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, सच्चाई की आवाज को और बुलंद करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रुद्राष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक क्लिक सच्चाई को सिस्टम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद, जय भारत।